एक और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के चार दीवारी क्षेत्र और पर्यटन महत्व की अन्य जगहों का सघन दौरा किया। डेप्यूटी सीएम के साथ जयपुर नगर निगम हेरिटेज के कमिश्नर अभिषेक सुराना, ट्रैफिक डीसीपी प्रीति चंद्रा और पर्यटन विभाग के उपेंद्र शेखावत मौजूद रहे। इस दौरान दिया कुमारी ने जयपुर शहर के विभिन्न स्थलों का जायजा लिया। जयपुर के हेरिटेज से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने बजट में जयपुर शहर में हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का शहर का ये दौरा उसी प्लान की तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पर्यटन विभाग के उपेंद्र शेखावत उनके साथ मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एक बेहद खास महकमा उनके साथ है, उनके पास है और इसीलिए बेहद अहम हो जाता है। चार दीवारी क्षेत्र और पर्यटन महत्व के स्थलों का दौरा करने के लिए पहुंची है। पर्यटन विभाग के उपेंद्र शेखावत मौजूद रहे। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने भी फिलहाल जायजा लिया। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा सकता है और हालांकि उप मुख्यमंत्री की गंभीरता हमेशा ही नजर आती है और अब तो उनके पास विभाग भी है और इसीलिए दौरा और भी बेहद खास। निश्चित तौर पर देखिए, परकोटे की बात करें तो वो तो वैसे भी जयपुर के जो पूर्व राज परिवार का बसाया हुआ पूरा परकोटा है और वो उसी की प्रतिनिधि भी हैं एक तौर से। और दूसरा, क्योंकि सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं दिया कुमारी और पर्यटन जैसा महकमा उनके पास है, तो निश्चित तौर पर एक इस दौरे को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है। देखिए पूनम, कि सरकार ने खुद उप मुख्यमंत्री के और वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी ने बजट में घोषणा की थी परकोटे की। अगर हम बात करें, हेरिटेज संरक्षण और विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया था और कहा था कि इसको एक आइकॉनिक डेस्टिनेशन के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा। 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, सेंटर भी भेजा जा रहा है आइकॉनिक डेस्टिनेशन का। उसमें आमेर भी शामिल है, आमेर के आसपास का पूरा बफर शामिल है, पूरा परकोटा शामिल है और जयपुर के महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है वो भी शामिल है। तो आज इस दौरे के पीछे उद्देश्य यही है कि किस तरह से प्लान किया जाएगा, 100 करोड़ रुपए का जो खर्च किया जाना है उस पर किस तरह के विकास कार्य होंगे, कहाँ कहाँ उनकी जरूरत है, बरसात के बाद किस तरह के हालात वहां पर हुए हैं, वो तमाम देखा। खासकर बात यह भी है कि वो आमेर के मावठा भी पहुंची, वो जलमहल भी पहुंची। उन्होंने जलमहल में पर्यटन सुविधाओं को देखा, आमेर के मावठे के आसपास के हालात को देखा, आमेर के बफर क्षेत्र में किस तरह के हालात हैं, सफाई की स्थिति कैसी है वो देखा, पर्यटकों की सुविधाएं किस तरह की वो, और तमाम अन्य स्थलों पर भी वो गई। तो कहा जा सकता है, अच्छा खास बात ये भी थी कि उनके साथ डीसीपी ट्रैफिक जो है प्रीति चंद्रा वो भी थी, हेरिटेज नगर निगम के जो कमिश्नर अभिषेक सुराना वो भी थे और पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत भी। इनके सबके पीछे यही था कि डीसीपी ट्रैफिक को साथ ले जाने का कि किस तरह से जो पर्यटक आते हैं तो यहाँ यातायात की व्यवस्था किस तरह से सुचारू रहनी चाहिए, ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जाए, स्मार्ट ट्रैफिकिंग शुरू किया जाए, उस विषय पर उनसे चर्चा की गई। उपेंद्र सिंह शेखावत ने तमाम जितने भी हेरिटेज जो पुराने जो स्मारक हैं, जो वहाँ के जो पर्यटन महत्व के हैं, उन सबकी जानकारी दी। हेरिटेज नगर निगम के जो सुराना जो उनके वो थे, उन्होंने भी तमाम बताया कि हेरिटेज नगर निगम की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पुरानी कुछ जर्जर इमारतों को लेकर के उस पर चर्चा की गई कि उनको किस तरह से किया जाए, आपदा प्रबंधन की स्थिति किस तरह की है। तो तमाम एक पूरा व्यापक उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा कर लिया और इस दौरे में दो खास बातें रही। सबसे बड़ी बात तो ये कि आइकॉनिक डेस्टिनेशन जो योजना है उसका प्रारूप अब एक तरह से तय हो जाएगा। साथ ही साथ जो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हेरिटेज विकास के लिए किया है परकोटा क्षेत्र में, उसका एक पूरा रोड मैप तैयार हो जाएगा और जल्दी ही उन सब पर काम भी शुरू होगा। तो निश्चित मानिए कि जयपुर परकोटे के आसपास का जो पूरा बफर जो क्षेत्र है वो न केवल ज्यादा हाइजेनिक होगा, ज्यादा साफ सफाई वाला होगा, ज्यादा वहाँ विकास काम होंगे और निश्चित तौर पर मावठे को भी चमकाया जाएगा। मावठे में बोटिंग की जो बात थी उस पर भी उन्होंने चर्चा की। पन्ना मियाँ के कुंड के अंदर जो पहले उसके ऊपर जो चला करता था पर्यटन निगम के जो रेस्टोरेंट, उसको वापस शुरू करने पर भी उन्होंने चर्चा करी और तमाम व्यवस्थाएं देखी। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस पर एक चीज और बता दूंगा पूनम, की उन्होंने रोप वे की बात थी, जो रोप वे बनना था नाहरगढ़ की तरफ, उस रोप वे को लेकर भी उसका जो प्रस्तावित जो स्काई लाइन थी उस पर भी चर्चा की। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जयपुर परकोटे और उससे आसपास का जो जितना भी जो क्षेत्र है, चार दीवारी का क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे विकास काम देखने को मिलेंगे। कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सड़कों का विकास भी होगा, पानी निकासी के प्रबंध भी किए जाएंगे और पर्यटन सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। चलिए ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी।